ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां राइजिंग राजस्थान अर्बन सेक्टर की प्रेस समिट का आयोजन हो रहा है। वगैरह में दिक्कत ना हो और जो ये हम मेगा प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं इनका लॉन्गर विजन उसको हम प्रॉपरली अचीव कर सकें। ये एक स्नैपशॉट हमने 50 प्रोजेक्ट्स बताए सेक्टर वाइज फॉर ईच ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर्स और इनका हमने लोकेशन बताया मैप पे, इनका हमने टारगेट इन्वेस्टमेंट बताया, इनका थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग किया और इस तरह से हमने प्रेजेंट किया कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इसमें कितना सरकार देगी, कितना प्राइवेट से आना चाहिए, ये सारा हमने एक मोटा मोटा उसमें प्रेजेंट किया। नेक्स्ट प्लीज। इसके साथ जब अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिसी मतलब इसको अनलॉक करने के लिए क्या क्या पॉलिसी है, अभी वैभव ने बताए कितने सारी पॉलिसीज। जब हम टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे थे, एक्चुअली वी रेफर टू दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी एज अ बेंचमार्क, तो उसको पढ़ के हमने कहा ये आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। तो जहां पे आप भारत का आइकॉन देख रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हमको एड्रेस करनी है और स्टेट लेवल में कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए, ये काफी डिटेलिंग करके हमने बताया। नेक्स्ट। तो ये है हमारी जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, इसमें मैंने बहुत ब्रीफली बताया है। जैसे कि केमिकल है, बारूद केमिकल हब है, उसको हमने कहा कि इसको हम ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी में हमने ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं बढ़ाएंगे, एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, ये वहां की राज्य सरकार का मानना था। अब हम we will leverage the locational advantage of Surat and we will try to make it the hub of trade and commerce where textiles and gems and jewelry is concerned। तो वो कह रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है होने दीजिए, वहां से हम प्रोक्योर करेंगे and we will be the gateway to the rest of the world ताकि हमारा ट्रेड और कॉमर्स स्ट्रीमलाइन हो सके। सनराइज सेक्टर में टूरिज्म में हमने बहुत काम करके बहुत एक्सपेंसिव ये बनाया है। रियल एस्टेट हमारे ओरिजिनल प्रपोजल में नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने कहा हम रियल एस्टेट कर रहे हैं और जो एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो हाई स्पीड रेलवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बीच में जो पूरा एरिया है, उन्होंने कहा इसको पूरे को लीजिए। तो हमने कुछ टाउनशिप प्रपोज किए और टाउनशिप कुछ टेम्पलेट्स दिए। नेचुरल फार्मिंग भी राज्य सरकार से आया, उसके लिए हमने क्लस्टर मेथड नेचुरल फार्मिंग का प्रपोज किया। एनेबलर्स में सूरत का जो मैंने प्रेजेंट किया आपने नहीं देखा होगा, उसका जो पर कैपिटा इनकम है इट इज इवन हायर देन ऑफ गुजरात। गुजरात का खुद का 1.5 गुना है देश का और सूरत का उससे भी ज्यादा है ऑफ गुजरात, लेकिन सूरत इज नॉट ए एस्पिरेशनल टाउन। हमने इतने कंपनी से बात किया, वो कह रहे हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, ना कोई टॉप स्कूल है, ना टॉप हॉस्पिटल है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है। तो ये सारा देख के हमने बताया कि कैसे सूरत रीजन को हम एक एस्पिरेशनल रीजन बना सकते हैं। स्किल के ऊपर हमने सिर्फ जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली सीधा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, राइजिंग राजस्थान अर्बन सेक्टर की प्रेस समिट का आयोजन हो रहा है, जहां सीएस सुधांशु पंत प्रमुख सचिव यूडीएच मौजूद है, साथ ही यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद है। क्या कुछ मायने हैं इस प्रेस समिट के आगे आने वाले राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर? देखिए, जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होना है दिसंबर में, उससे पहले ये प्री समिट है। इसका आयोजन नगरीय विकास विभाग की तरफ से किया जा रहा है और इसमें अर्बन सेक्टर से जुड़े हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है। वो यहाँ होटल में जहाँ प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है उसमें शामिल हैं और कुछ देर में ही जो एमओयू साइनिंग सेरेमनी होगी वो होगी और माना जा रहा है कि अर्बन सेक्टर से जुड़े डेवलपमेंट के बारे में प्रोजेक्ट हैं और इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग प्रोजेक्ट में होना है उसको लेकर यहाँ एमओयू साइन किए जाएंगे और लगभग माना जा रहा है कि लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की एमओयू साइनिंग सेरेमनी यहाँ पर होने वाली है।
और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान की तैयारियां चल रही है, ये समिट उस दिशा में नींव का पत्थर साबित होगा और धीरे धीरे कुछ देर में ही जो नगरीय विकास मंत्री हैं जयवर सिंह रावत वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव सुभाष संतु यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा प्रमुख सचिव यूडीएच जगो गांधी मौजूद है। इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं, इसके अलावा लगभग सैकड़ों की संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस प्री समिट में मौजूद है। कुछ देर में ही एमओयू की जो कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये तमाम जो तैयारी हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग चीजें की जा रही है। पहले खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हो चुके हैं, जबकि पर्यटन टूरिज्म का जो प्री समिट यूडीएच नगरीय विकास विभाग का समिट है, जिसमें कि अभी कुछ देर में ही एमओयू की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्री समिट में अर्बन सेक्टर से जुड़े कई एमओयू होने की संभावना जताई जा रही है, जहां कई हजार के एमओयू इस दौरान साइन किए जा सकते हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा की अध्यक्षता में इस प्री समिट का आयोजन हो रहा है। लेकिन हमारा राजस्थान से काफी संपर्क है, क्योंकि आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मुझे नाथद्वारा ट्रस्ट के ऊपर 14 साल तक वहाँ नियुक्त किया था और मुझे बहुत एक समय मिला और चांस मिला कि वहाँ बहुत कुछ काम करने के लिए। इसलिए मैं बहुत राजस्थान सरकार और राजस्थान के लिए बहुत एक प्रेम रखता हूँ और बहुत ही प्यार है। इसलिए मैं यहाँ आपके साथ संपर्क में एक समझता हूँ कि मेरे लिए एक गर्व की बात है। और आज की तारीख में हमारी फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि हम ये बात छोड़ दें। यहाँ आपका ये प्रोग्राम हम समझते हैं बहुत महत्व की है, इसलिए हमने दूसरे एयरक्राफ्ट में कैसे भी यहाँ आपके पास यहाँ पहुँच गए। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे साथ अशोक पत्नी जी जो बुलाते हैं, बहुत प्रेम से बुलाते हैं, वो हमारे साथ काफी सालों से संपर्क है। वो हमारे पीछे लगे थे कि आप कैसे नहीं आएंगे, इसलिए भी बहुत अशोक पत्नी जी बहुत धन्यवाद आपको कि हमारे पीछे आपने काफी लग गए थे। हमारी कंपनी रियल एस्टेट में काफी काम कर चुके हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र और मुंबई में। वहाँ टाउनशिप बनाते हैं और 35-40 साल से हम यही रियल एस्टेट का काम ज़्यादातर हम करते हैं। इसलिए यहाँ आके कुछ भाग हम लें, इसमें हमारे सोच विचार है और हम जरूर आपके साथ संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए हम कमिटेड है कि यहाँ जरूर करेंगे। हमारे साथ साथ 2 दूसरे एसोसिएटेड कंपनीज भी हैं। योटा करके एक डेटा सेंटर कंपनी है जो मेरे बेटा चलाता है और आज के तारीख में वो हिंदुस्तान में लगभग एक इम्पोर्टेंट कंपनी बन गई है, क्योंकि इन्होंने विश्व के इनवीडिया चिप्स के साथ संपर्क किया है और उसके हिसाब से आज के तारीख में काफी आगे बढ़े है। 2 सेंटर अब तक डेटा सेंटर बन चुके हैं। एक मुंबई में है, मुंबई के सबर्ब्स में है, और दूसरे ग्रेटर नोएडा में बनाया हुआ है। और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ डेटा सेंटर की पॉलिसीज और उसमें हम स्टडी करके हम सुझाव देंगे कि इसको आगे कैसे हम राजस्थान में भी आगे लेके आए। और जैसे हम उस शहरों में किया है, ज़्यादातर इसके मार्केट के हिसाब से स्टडी हम जरूर कर लेंगे और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी हम जुड़ जाएं, तो वो भी एक अलग सब्जेक्ट, आप दूसरे सब्जेक्ट लिए हैं तो उसके साथ साथ भी ये सब्जेक्ट कर दें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज की तारीख में इसमें काफ़ी प्रोत्साहित हुआ है और ऐसे डेटा सेंटर करने के बाद कुछ हो सकते हैं। हमारे साथ साथ में दूसरे कंपनीज भी हैं जो डेटा सेंटर्स कर रहे हैं, उनको भी हम बुलाएंगे, आकर्षित करेंगे। आपकी पॉलिसीज पे जो परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी हम सुझाव आपको जरूर देंगे। आप हमारे साथ काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि डेटा सेंटर्स पर भी हम कुछ ध्यान दें।
तीसरी